एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से और अभी चल रही है मेरी पैकिंग नहीं, मतलब मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है। पैकिंग हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी मैं बाकी अपने सारे काम कर लेती हूँ। पैकिंग इसलिए क्योंकि आज हम लोग निकलने वाले हैं इंदौर उज्जैन। इतना बता देती हूँ, बाकी आप लोग समझ ही जाओगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं। इसमें हमारा विंटर वाले सारे बेड में थे, वही सब चीज़ें निकाल के मैंने रख ली है क्योंकि इधर तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। मतलब 2-4 दिन से तो होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन उस जगह पे शायद यहाँ से ज़्यादा ठंडा होगा, तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये काम मैं बाद में करूँगी। अभी मैंने थोड़े बहुत निकाले कपड़े, बाकी अभी और निकालने हैं। मुझे अपना मेकअप किट रखना है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें रखनी है। वो सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि बाद में करूँगी। पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ। मैं किचन में बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। मैंने अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लड्डू। ये देखो, ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं और ये हमने बनाए थे कल। और कल पता है क्या था? न्यू ईयर। वैसे आप लोग ये वीडियो देखोगे 1-2 महीने बाद, बट हाँ, कल न्यू ईयर था और हम लोग ने लड्डू बनाए थे। अभी मैंने दाल भिगोई हुई है, मुझे बनानी है इसकी नमकीन। ये देखो, ये हम ट्रिप में जा रहे हैं तो बाहर पूरा खाना रहता है और इतना चलना होता है, घूमने में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा कि घर से भी कुछ कुछ चीज़ें रख के ले जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हमने वहीं जाने के लिए बनाया। ये लड्डू हमने बनाने थे 6-7-8 महीने पहले। बताइए, सारा सामान जो भी ड्राई फ्रूट्स थे हम लोगों ने कानपुर में लेकर रखे थे कि हम सर्दियों में बनाएंगे, पर उस टाइम पे नहीं बनाए। फिर हम लोग कभी घर गए, फिर यहाँ आए, ऐसे में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो आज बनाते हैं। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। यहाँ आने के बाद मैं डेली अनुराग से कहती थी हाँ बस आज शाम को आपको बने हुए मिलेंगे। मैं डेली ऐसा कहती थी और ऐसा होता कभी नहीं था। फिर हम कल अनुराग की भी छुट्टी थी तो हम लोगों ने बैठ के ये बनाई। और नमकीन भी मैंने और भी ज़्यादा बनानी थी पता है, लेकिन अब आज बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आधी ही दाल भिगोई है, पूरी दाल नहीं भिगोई है। तो अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद सब्ज़ी भी बनानी है। सब्ज़ी भी मेरे पास 2 पड़ी हुई है, वो भी बनानी पड़ेंगी। अब मुझे क्या लग रहा है, मैंने ये सारी चीज़ तो वहाँ के लिए पैक कर ही रही हूँ। सारी नहीं करूँगी, मतलब 2-3 कुछ, मतलब एक दिन के लिए एक, कुछ इस हिसाब से करूँगी। बाकी हम लोगों ने सोचा था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम खाना भी लेकर जाएंगे। मैंने अनुराग से पूछा था कि ऐसा कुछ करना है क्या, खाना वगैरह पैक करना है। उन्होंने बोला था नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, हम वहाँ इंजॉय करने जा रहे हैं, कोई वो थोड़ी ना। फिर ये सब चीज़ें तो घर वालों के साथ होती हैं, वैसे भी वो कहते हैं खाना बनाओ, ये करो वो करो, तो आराम से जाएंगे ऐसा सोचा था। लेकिन क्या हो रहा है, हमारी सब्जी हो गई है एक्स्ट्रा। ये रही मेथी, जिसको बनाने का प्लान था हमारा संडे को। उस दिन इसको साफ़ करके रखा, लेकिन मुझे साफ़ करने में इतना टाइम लग गया, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही दूसरी सब्जी बना के खा लिया था। फिर नेक्स्ट डे हमने सांभर बना लिया, कल कुछ और बना लिया। तो आज तो हमको निकलना ही है, फिर हम 3 दिन बाद आएंगे, तब तक तो ये सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये तो बनानी है ही। और दूसरी एक मेरे पास है पालक, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी पालक बन जाएगी, अभी पालक खा लेंगे। आलू मेथी की मैं सब्ज़ी बनाकर पैक कर लूँगी, इसको हम लेकर जाएंगे। साथ में कुछ पराठे भी बना लेती हूँ अगर टाइम मिला तो, तब नहीं तो फिर पराठे भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है। अभी हो सकता है कि मुझे करनी पड़े। तो पहले मैं क्या बनाऊँ, पहले मैं नमकीन बनाती हूँ, फिर मैं सब्जी का काम स्टार्ट करूँगी। अरे हाँ, मैंने ये बताया तो नहीं कि हम कब जा रहे हैं। हम निकल रहे हैं अभी, आज शाम को निकलेंगे 9:30 बजे की शायद हमारी ट्रेन है, और कल सुबह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मेरे पास अभी सिर्फ 4 घंटे, लगभग 4 घंटे बचे हैं ये सारी चीज़ें करने की। तो मुझे क्या क्या करना है, एक तो दाल की नमकीन बनानी है, पालक की सब्ज़ी बनानी है, मेथी की सब्ज़ी बनानी है, घर का पूरा ये सब कुछ टचअप वचअप करना है। मतलब कि ये सब कुछ जो भी बिखरा है, फिर जूठे बर्तन हो जाएंगे इतने सारे, वो सब कुछ करना है। रोटी बनानी है, पराठे का भी मैं सोच रही हूँ, और ये सब चीज़ें करनी है मैंने इंडक्शन में, क्योंकि अभी तक हमारी गैस बिल्कुल तैयार नहीं है, मतलब बन के तैयार नहीं है। अब हमारा सिलेंडर भी आ गया है, पर जब मैंने गैस की धुलाई करी थी, मैंने बताया था ना, उसका जो पाइप था हमने उसको ऐसे लगाया, उसको ऐसे लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ा यहाँ आएगा। वो सब कुछ आपको पता होगा अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। तो अगर नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से चेक कर लेना। तो अभी मैं करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए एक कपड़ा जिसमें मैं इसको थोड़ा हल्का सा सुखा लूँ। मुझे इतनी जल्दीबाजी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, वो आपको मेरे बोलने से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मुझे कपड़े में इसको थोड़ा सुखाना है, उसके बाद में इसको फ्राई करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इंदौर से।
अभी हम लोग आए हैं इंदौर। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी हम लोग रेडी होना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही रेडी हो जाएंगे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कहाँ के लिए? ओमकारेश्वर या महाकालेश्वर? ओमकारेश्वर। मेरे मुंह से ओमकारेश्वर निकल रहा है, ओमकालेश्वर। महाकालेश्वर निकल रहा है, महाकारेश्वर। रे और लॉ इधर उधर हो जा रहा है। तो अभी चलो मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे मैं ज़्यादा कुछ मेकअप का आइटम लेकर नहीं आई हूँ। दिखाती हूँ। बिंदी, आईलाइनर, मस्कारा, इसको क्या बोलते हैं, आईब्रो पेंसिल, सिंदूर। लिपस्टिक की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर, हेयर बैंड, नेल पेंट। नेल पेंट के कैप को थोड़ा इग्नोर करें। और दूसरा है ये हमारा हेयर सीरम, क्योंकि मेरे बाल जल्दी से सुलझते नहीं है तो अभी सुलझेंगे नहीं, तो फिर मैं अपना हेयर सीरम लगा लूँगी। बस इतनी सारी चीज़ें ही मैं लेकर आई हूँ। अब जल्दी जल्दी से मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। एक चीज़ और लेकर आई हूँ, ये चूड़ियाँ। अगर टाइम मिला, वैसे तो स्वेटर वगैरह पहननी है, कोट वगैरह पहनना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आज सुबह सुबह हम लोग जब भी पहुँचे, 6 बजे हम लोग पहुँचे, तब इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि इस बार की ठंडियों का कोहरा मैं नहीं देख पाऊंगी, पर हम लोगों ने यहाँ आते ही देख लिया और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे रहे अनुराग। हमारा रूम देखो कैसा हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। जल्दी से रेडी होते हैं, फिर इनको भी उठाते हैं। आप क्या सोच रहे हो? आपका वीडियो खत्म हो तो मुझे पड़ मैं करूँ। तो अभी मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे नेल पेंट लगानी है। पर ये लोग कह रहे हैं कि देर हो रही है, इसलिए मैं इसे रख लेती हूँ। फिर अभी हमको जाना है बस से, तो बस मैं ही लगा लूँगी। तो नहीं लगा ली ना क्रीम? आपने लगाई? लगवाई? मैं भी अपना मेकअप कर लेता हूँ फटाफट से, फिर निकलते हैं। हो गए बस रेडी, अब निकलना ही है बस। और लंच मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, वैसे इन दोनों से अच्छा लगता है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब मैं लगाऊंगी नेल पेंट बस में बैठकर। इसे पकड़ दो यार। अब हम खाने जा रहे हैं अपना खाना, जो हम लोग पैक करके लेकर आए थे। अच्छा हुआ करके लेके आए। देखो उस समय मुझे कितना ये दोनों सुना रहे थे। अभी हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है खाने का। मैं अभी 7 समोसे सेट करवा लाता हूँ। आप चलो, आप पैक करके लाओ, ये मैं खाऊंगी। अब ये मैं खाऊंगी, ये लोग अपना पैक करके लाएंगे फिर खाएंगे। हम आइसक्रीम भी लेके आए हैं। आइसक्रीम भी मैंने दिखाया उनको, लड्डू हैं लड्डू। खाना पीना खा लिया है और अब 2 घंटे तो हम लोग अब सो जाते हैं आराम से। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। पहले रात में ट्रेन का सफ़र, फिर ऑटो का, फिर बस का, फिर ऑटो का करते करते अब पहुंचे हैं ओमकारेश्वर। अब हमको थोड़ा सा पैदल यात्रा करनी है। यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगेगा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो लग रहा है कि टाइम तो हमको 2-3 घंटा तो हमको लाइन में लगना ही पड़ेगा। न्यू ईयर की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है।
इस रास्ते से ऐसे जाना है। ये सामने दिख रहा है ये, और ये ब्रिज से हमको जाना है यहाँ पे। ये रहा हमारा ओमकारेश्वर मंदिर। और भाई साहब भीड़ देखो, यहाँ नीचे देखो लाइन पूरी लगी हुई है, भरी हुई है। यहाँ सामने सब है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, तो दर्शन होने तो मुश्किल लग रहा है। बस वहाँ से ऐसा हो सकता है कि सामने से थोड़ा राउंड लगा कर आ सकते हैं, वो भी तब जब हम 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे तो उसके बाद। अब हम मंदिर में दर्शन के लिए तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सीधे बस हम नर्मदा नदी में जा रहे हैं। नीचे फूल ले लिए हैं, वहीं पर चढ़ा देंगे। देखते हैं वहाँ पर भी पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम वापस आ गए हैं और निकलना है बस स्टैंड से वापस। उससे पहले हो सकता है कुछ खा लें। भूख तो हमें बहुत ज़ोरों की लगी है, लेकिन हमें जाना भी ज़ोरों से ही है। हाँ, मेरा पूरा ध्यान वीडियो में है भाई, अनुराग का पूरा ध्यान खाने में है, भैया का वापस जाने में क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रुक के कोई फ़ायदा है नहीं। फिर हमको जहाँ शाम को जाना है इंदौर में हनुमान जी के मंदिर में, वहाँ सुंदरकांड होगी तो वहाँ जाना है। फिर हमने सोचा ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, तभी यहाँ से ऐसे वापस निकलते हैं। बस हम नीचे नर्मदा घाट पर, मतलब नर्मदा नदी पर चले गए। हम कुछ खाकर नहीं है, ऊपर से देर हो रही थी इसलिए हमने पैक करा लिया है। ठंडे हो गए हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, यही था। अभी हम रूम में आ गए हैं। इसके बाद हमको वहाँ जाना है, सुंदरकांड के लिए जाना है, पर हम लोग लेट हो गए हैं तो हमने रूम में जल्दी से खाना मंगा लिया था। खाना खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो पता नहीं अनुराग ने इतनी सारी चीज़ें क्यों मंगा दी हैं। क्या क्या है ये? हम रूम से निकल रहे हैं। पहले हम सुंदरकांड में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे सराफा मार्केट। खाना इतना पेट भर के खा लिया, लेकिन अनुराग का भी और मन है यहाँ का मार्केट दिखाने का, तो चलते हैं उधर, देखेंगे क्या होगा। कैसा लगा फिर आपको सुंदरकांड मार्केट? आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। हम लोग पहुँचे तो लेट थे, आधा हो गया था, उसके बाद पहुँचे थे, पर हो गया सुंदरकांड। आखिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार, आखिर में क्या क्या वो कर रहे थे। कोहरा हो गया बहुत तेज का। अभी हमको और भी जाना है क्या? मुझे तो लग रहा है मेरा गला होने वाला है ख़राब। अब देखना ये है कि हमको रात में ऑटो मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पर हम आए थे। तो जब मैं पहले इंदौर में था तो मैं यहीं रहता था, तो तब से मैं यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ। हाँ, तो हमारा ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर एक बहाना था, अनुराग को यहाँ आना था। अब ऑटो, कोहरा देखो गाइस कैसा हो रहा है।
अब हमको जाना है यहाँ से मेन रोड पर, तभी हमको वहाँ से ऑटो मिलेंगे। और अभी अगर आपको मैं टाइम बताऊँ तो टाइम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 11:30 और हम इंदौर की सड़कों में ऐसे ही घूम रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं है। हम लोग सराफा मार्केट से आ गए हैं, पैदल पैदल आए, यहाँ से बहुत पास है। और हम लोग रुके हुए हैं इसमें फतेहपुरिया भवन। यह है एक धर्मशाला। ज़्यादा हमने कुछ खाया नहीं है, जो भी खाया है वो मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट शेयर करूँगी, उसमें आपको सब दिख जाएगा कि मैंने क्या खाया और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही थी। ये सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। अभी टाइम कितना हो गया? 1 बजे करेक्ट। टाइम 1 बज के है, तो नींद भी आ रही है। और सुबह हमको 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के 5 बजे तक घर से 4 बजे उठ के 5 बजे महाकालेश्वर के लिए निकलना है। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।